जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन और ये बड़ी कार्रवाई जो है वो आज मुट्ठी इलाके में जो है वो यहाँ पर भी है। नई गवर्नमेंट आ गई, जैसे हमारी उमर अब्दुल्ला साहब आ गए, मेरे ख्याल से उसी ने बोला यार इनको हटा दो यहाँ से, इनकी जरूरत ही नहीं है यहाँ पर। एलजी शासन, बीजेपी शासन, वो बोलते हैं हम सबका साथ सबका विकास, मगर हमारे लिए तो ये है सबका साथ अपना विकास। ना बीजेपी ने हमारे लिए कुछ किया, ना उमर अब्दुल्ला अभी आ गए, मेरे ख्याल से उन्होंने ये बोलते हैं इनको हटा दो यहाँ से। जिस दिन मैंने दुकान अपनी खुलाई थी, मेरे छोटे बच्चे थे, तीन छोटे बच्चे थे, तो तब से आज तक मैं अपना घर चला रहा था। 4 बार यहाँ टेंडर निकले, 4 बार इन कल्लू ने, ये हमारे कुछ है नहीं है, कुछ आदमी उन्होंने नहीं बनाए। 4 बार तो हो गया चूनीलाल, चौथा हो गया वो छाउल, वो इन्होंने नहीं बनाने दी, कमीशन के खिलाफ कुछ नहीं, उसे कुछ नहीं बनाने दी। 4 बार टेंडर हमारा निकला, 4 बार उन्होंने कैंसिल किया, 4 बार हमें किया। मेरा बच्चा है ये इससे छोटा पड़ रहा है, ये कलेजे खाऊंगी, टीएन को कलेजे खाऊंगी, मैं कहाँ जाऊंगी, भीख मांगने जाऊंगी, कहाँ जाऊंगी, उनको ढीप 4 बंदों ने नहीं दुकान बनाने दी, कैंसिल की हमारी दुकान। अब ये जो दुकानें तोड़ी है, क्या इन्होंने आपको वजह बताई कि दुकानें तोड़ी? वजह बताई, टेंडर इन्होंने 4 बार निकाला, 4 बार नहीं इन्होंने बनाया। एक्चुअली वजह ये है, सब कैंपों में इन्होंने दुकानें बना दी, खाली मुट्ठी फेस सेकंड ऐसा रहा हमारा। हम पुराने क्वार्टर में रह रहे थे जहाँ दुकानें, सभी कैंप ने दुकानें बनाई, मगर ये इस कैंप को गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया। वो हमारी बदकिस्मती समझो, वो क्या है, अब इतने सारे कमिश्नर आ गए, अभी तक उन्होंने सूद नहीं दी। अब जो आज के कमिश्नर है बोलता है मैं आपका जितनी भी दुकानें जो तोड़ जाएगी सारी कश्मीरी पंडितों को ये सब सारी कश्मीरी दुकानें आज नोटिस वगैरह दिया गया था? नोटिस नहीं आया सर हमारे पास, वर्बली बोला उन्होंने दुकानें खाली कर दो, नोटिस नहीं हमारा। हाँ, जेडीए वाला कोई आया था बस, जेडीए कार्रवाई करती है। हाँ, ये जेडीए कार्रवाई करी है सर। अब मैं सोच रहा हूँ, मैं अभी 65 है, मैं यहाँ ये मेरी दुकान है, अब मैं अभी 65 का एज हूँ, मैं कहाँ जाऊँ, मेरे बच्चे कहाँ जाए, मैं रोज आप लोगों का रोजगार इन्हीं दुकानों से चलता था? हमारा रोजगार यही है। नई सरकार बनकर आई, उन्होंने कहा कि हम जम्मू के लोगों के हक की आवाज उठाएंगे। यही तो आवाज है ना, यही आवाज है, यही खत्म कर दिया लोगों ने। कौन कर रहा है? मेरे ख्याल से उमर अब्दुल्ला आ गए, उन्होंने कर दिया। वो सरकार कर रही है, प्रशासन। उमर अब्दुल्ला आज तक आ गए, उसने एक बार भी सुध नहीं लिया। मैं इन कश्मीरी पंडितों में जाऊं, उनको देखो हाल क्या है, सिर्फ इन्होंने बोल दिया रिहेबिलिटेशन करेंगे, किसका रिहेबिलिटेशन करेंगे? यही रिहेबिलिटेशन है हमारा सर। 32 साल से ऐसी हरकत की गई किसी ने? कभी नहीं। आपको कोई नोटिस यहाँ पर दिया? कुछ नहीं, हमारी नोटिस। और क्या कुछ माइग्रेशन के बाद पहली बार ये कार्रवाई हुई। माइग्रेशन के बाद पहली बार ये कार्रवाई। अब हम यही बता रहे हैं, हम कहाँ जाए, हम अपने परिवारों को जहर दे देंगे, वो उमर अब्दुल्ला के हवाले है और एलजी गवर्नमेंट के हवाले है, बस। और क्या, हमारे बच्चे मर जाएंगे। तो आपने ये तस्वीरें आपने ये देखी कि कश्मीरी माइग्रेंट्स पर ये बड़ी कार्रवाई है जेडीए की, और ये जेडीए लैंड पर ये दुकानें जो है वो बनाई गई थी, अब ये दुकान जो है वो तोड़ी जाएगी। और ये कहा गया, सर क्या कहना चाहेंगे कश्मीरी पंडितों पर ये कार्रवाई जो है वो आज पहली बार ऐसी कार्रवाई हो रही है? आज पहली बार हुआ है कार्रवाई। सुनो मेरी बात, मुझे रोना आता है, मुझे रोना। मैं 64 का एज है, मैं इतना दवाई खाता हूँ महीने में कि कहने की बात नहीं। यही रोज रोटी है हमारे लिए, ये कितनी हमारी किस्मत की बात है। क्या करेंगे हम किसको बोलेंगे? 32 साल के बाद ये हमारा हाल हुआ हमारे साथ। यह उमर साहब की सरकार है, बीजेपी बोलते हैं कि हमें आप रिहेबिलिटेशन करेंगे। क्या यही रिहेबिलिटेशन है हमारे लिए? हम कहाँ जाएंगे, क्या करें बच्चों को, क्या करेंगे, कहाँ पढ़ाएंगे, क्या करेंगे बच्चों को? सतीश शर्मा जी मंत्री हैं, आपके घर के पास यहाँ पर रहते हैं। सर हमारे पास कोई नहीं है, कोई नहीं आया सर हमारे पास कोई नहीं है। सिर्फ मंत्री साहब देख रहे हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम उसको यही कहेंगे कि हमारा फैसला करो, हमें फैसला करो। अब तो दुकानें तोड़ दी। एक बात बोलूंगा, दुकानें तो तोड़ दी। एक बात बोलूंगा मीडिया के जरिए से,
हम जितने भी दुकानदार 5-8 दुकान है, हम मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। हम मुसलमान बनने के लिए तैयार हैं। अब हम नहीं पीछे, हम मजहब चेंज करेंगे। अब हम पीछे नहीं हटेंगे। हम जाएंगे कहाँ? मजहब क्यों चेंज करेंगे? ये ऐसे जुल्म से बेहतर है वही, ऐसे जुल्म से बेहतर है वही। क्या करेंगे? ये जुल्म आप सर खुद देखिए क्या हाल है हमारे लिए, क्या हो गया। हम सुबह आया क्या दुकान खाली करो, कोई नोटिस नहीं है, कुछ रोजगार नहीं। यहीं से चलता था सर रोजगार तो ही अभी दुकानें तो ये तोड़ रहे हैं। सर, ये तोड़ रहे हैं जेडी वाले, आपके सामने तोड़ रहे हैं। ये तोड़ रही तो आगे भी तोड़े। आगे भी सारी तोड़नी है, सारी तो रोजगार कैसे चलेगा? कुछ नहीं, ये हमारा सवाल है। हमारा तो यही था, 35 साल से दुकानदारी कर रहे थे। जब से आपकी माइग्रेशन में पहली बार ये कार्रवाई हुई, पहली बार ये कार्रवाई हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हमारे, हम कहाँ जाएंगे अब, क्या करेंगे? कुछ यही सहारा हमारा। उमर अब्दुल्ला की सरकार बनकर आई है, ये पहली बार उन्होंने किया ये सब कुछ। अब हमारे छोटे छोटे बच्चे 10वीं में लड़की पढ़ रही। कसूरवार आप क्या मानते हैं कि कौन कसूरवार है, एलजी प्रशासन या सरकार जो नई सरकार बनी है? एलजी पर्सन भी है, दोनों है कसूरवार, दोनों है कसूरवार। तो ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, जेडीए की बड़ी कार्रवाई जो है वो मुट्ठी कैंप में यहाँ पर की गई है। और कश्मीरी पंडितों को जो दुकानें जो हैं वो यहाँ पर बनाई गई थी, कश्मीरी पंडितों ने जो दुकानें यहाँ पर बनाई थी, जिससे इन पंडितों का, इन कश्मीरी पंडितों का रोजगार जो है वो इन दुकानों से चलता था। जेडीए लैंड पर ये दुकानें बनाई गई थी और अब ये बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर की गई है। और इन लोगों का कहना है कि इन्हें किसी भी तरह का कोई भी नोटिस जो है वो नहीं दिया गया था। वर्बली इन्हें कहा गया आप अपनी दुकानें खाली कीजिए, क्योंकि आपकी ये दुकानें जो हैं वो जेडीए की लैंड पर बनी हुई हैं। और माइग्रेशन के बाद पहली बार इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो कश्मीरी पंडितों पर की गई है। अब ये कश्मीरी पंडित अब सड़कों पर है और अब ये मांग कर रहे हैं कि इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। और सरकार बनने के बाद पहली बार इस तरह की कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही। सर ये आपकी दुकान थी ये? हाँ जी सर, ये आपकी दुकान थी सर? ये कितने सालों से आप दुकान चला रहे थे? चला रहे जब से माइग्रेंट तब से इधर ही है। सब चला रहे हैं। हाँ। तो कोई नोटिस वगैरह दिया गया था आपको कोई? हाँ, पहले तो दिया था इन्होंने एक बार नोटिस, तो फिर इससे सिटे विटे था, अब मान नहीं रहे हैं। अब रोजगार कैसे चलेगा आपका? घर अब ले लेंगे किराए पे दुकान, और क्या करेंगे, अब दूसरा रास्ता है नहीं कोई। तो आप यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से ये तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मुट्ठी कैंप का ये इलाका है। यहाँ पर जो माइग्रेंट कश्मीरी पंडित हैं उनको यहाँ पर बसाया गया, तो उनके लिए ये जो क्वार्टर हैं वो यहाँ पर अलॉट किए गए थे। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको ये दुकानें आपको नजर आएंगी। ये दुकानें जो है वो कश्मीरी पंडितों की थी, यहाँ पर जेडीए लैंड पर बनाई गई थी, लेकिन अब इन दुकानों को तोड़ा गया है। जेडीए की बड़ी कार्रवाई जो है वो यहाँ पर हुई है और ज्यादा संख्या में कश्मीरी पंडित जो हैं वो यहाँ पर रहा करते थे और अब ये दुकानें जो हैं वो खाली कराई जा रही हैं। और जेडीए ने बड़ी कार्रवाई जो है वो इन लोगों पर की है और कहीं ना कहीं ये पहली बार कश्मीरी पंडितों पर इतनी बड़ी कार्रवाई जो है वो जेडीए द्वारा की गई है। नमस्कार।